आज भी हमारा नौजवान टैटू बनवाता है अपने हाथ, गोदने गुदवाने का रिवाज भी चल चुका है। मगर उन बच्चियों का हौसला देखें, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे अपना नाम लिखवाते। तो पूछा गया नाम क्यों लिखवाते हो? उनका जवाब था कि अचानक हमारे मकानों पे बमबारी होती है, अगर कभी बमबारी हो और हमारा मकान ढह जाए, उसके मलबे में हम दब जाएं, और जब हमारी डेड बॉडी निकाली जाए तो हमारे हाथ पर लिखे हुए नाम पढ़ के हमारा बाप जान ले कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है। आपको हौसला सोचता है। हर दिन फिलिस्तीन का मुसलमान किसी न किसी इलाके में अपने बाप बच्चों के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा होता है, जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए होते हैं, बम से उड़ा दिया गया होता है, पूरे वजूद को इकट्ठा करके गठरी बांध करके घर पे लेके आता अपने बच्चे को। क्या गुजरती होगी उनके दिलों में। आप रोजाना फल फ्रूट लेके आते होंगे ना अपने घर पे बच्चों को खाने और खिलाने के लिए। क्या कभी एहसास होता है आपको कि उन मुसलमानों के घरों में क्या गुजरती होगी जिनके घर में रोजाना कोई ना कोई लाश, बिल्कुल वजूद बिखरा हुआ, हाथ पैर कटे हुए, पूरा जिस्म छलनी, चेहरा पहचाना न जाता हो, जिस घर में हर दिन ऐसी लाशें आती हैं, वो कैसे जिंदा रहते हैं? आज हमारी शादियां देखें, ब्याह देखें ना मुसलमानों, जब मदरसों के नाम पर चंदे करने की बारी आती है तो ऐसा मर जाता है ना मुसलमान, लगता कि अभी इसकी खबर खुदने वाली। क्या बताएं इमाम साहब, हजरत धंधा बहुत मंदा चल रहा है, बड़ी परेशानी है। और जब शादी आती है ना तो ऐसे पगलाता है कमीना, ऐसे पगलाता है, लगता है शायद अभी ये जहन्नम से निकल के आएगा। लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए बच्चों की शादियों पे खर्च करने वाली कौम का यह हाल है, जिसके पास ढंग का एक स्कूल नहीं है। जो कौम बच्चियों के यहां शादी के मौके पे बारात लेके जाए 50-50 स्कॉर्पियो गाड़ियां, ताकि इसकी तोंद भूल जाए मर्दों की, कि सठियाया हुआ सेठ जो एक कामन स्कॉर्पियो लेके आया था, उसी कमीने से कहा जाए कम से कम मदरसा नूरुल रज़विया नूरुल में कुछ पैसे देना अच्छी कि इंशाल्लाह देखते हैं, जब कुछ बनेगा तो बताते हैं। तो जिस कौम की सोच इतनी मुर्दा हो गई हो, उस कौम को भी जमीन पर जीने का अधिकार है। किसी भी मुसलमान की शादी में जाएं, नहीं लगता है कि हम मुसलमान की शादी में आए हुए। औरतें बिल्कुल मादर पिदर आजाद, सरों पे दुपट्टों का पता नहीं, जो कपड़े पहनी भी हैं वो पहनी और ना पहने दोनों बराबर, ऐसी भुतनी बनी हुई है चुड़ैल की तरह। अगर इनका शौहर भी देख लेगा तो एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारी ही गुड्डू की अम्मा है कोई और है। अगर छोटे बच्चे इनको देख लेना तो 14 दिन कौमा में रहेंगे। सरों के बाल एकदम आजाद, एकदम जिन्नात और भूत की तरह। क्या इनके बापों की हया मर गई है? क्या इनके भाइयों के जनाजे निकल गए हैं? क्या इनकी माएं मर गई हैं? क्या इनके शौहर एकदम दयूस बन गए? क्या कौम के जिम्मेदारों की आंखें फूट गई हैं? कब तुम्हें होश आएगा मुसलमानों? जब तूफान बलाखेज तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगा तब तुम्हारी आंख खुलेगी। हेलो, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? अभी मरे नहीं हो, मरने से पहले अपनी अकलें ठिकाने कर लो, दिमाग का इलाज कर लो, पैसे बचाओ अपने कौम के भविष्य को रोशन करने के लिए, अपनी कौम के अफराद को क्वालिफाइड बनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए।
आज की तारीख में मुसलमानों तुम्हारे पास एक ही विकल्प बचा है, ग्रेजुएट बन करके, क्वालिफाइड बन करके इस मुल्क की जरूरत बन जाओ। जरूरत इस मुल्क की जरूरत बन जाओ। आंखें मूंद लो हर तरफ से और ये फैसला कर लो मुझे पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। 20 साल सिर्फ पढ़िए आंखें बंद करके। किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं तुम्हें नेगलेक्ट कर सकते, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 10वीं 12वीं पास करते करते हमारे बच्चे जो है 14% ड्रॉप आउट कर जाते हैं। क्या करें, नौकरी तो मिलती नहीं है, तो फिर पढ़ने से फायदा क्या है। चलो मुंबई चलते हैं, कलकत्ता चलते हैं, कोई पान की दुकान लगा लेंगे, कोई पूड़ी बेचेंगे जाकर के, वहां ठेला लगाएंगे और दफ्ती चुनेंगे, प्लास्टिक चुनेंगे वहां जाकर के नाली में, ये काम करेंगे। और किसी होटल में प्लेटें साफ करेंगे। अम्मा अब्बा भी बड़े खुश है कि गुड्डू गए कमाने के लिए। कोई गुड्डू है यहाँ पर? होंगे भी तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस गुड्डू की बात नहीं कर रहे जो वहां गया उसकी बात। बड़े खुश है, कम से कम 1000 रुपए तो महीना गुड्डू भेज ही रहे। ओ लोगों, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और मालदारों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी तो कारून बन करके, फिरौन बन करके उस पर बैठ न जाओ दौलत पर। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए तो कोड़ का मर्ज नहीं हो जाना चाहिए। पैसे निकाल। और कौम के बच्चे जो जीनियस है, माइंडेड है, पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं है, अपनी तरफ से पैसे दे, उसकी फीस पे कर, ताकि बच्चा पढ़ लिख करके कल जब वो क्वालिफाइड बनेगा, IAS अफसर बनेगा, IPS बनेगा, तो जिंदगी भर तेरा एहसान मानेगा, कौम के, मुल्क के, मिल्लत के काम आएगा। पढ़िए। जिस भी पीर को आप मानते हो, उस पीर के नाम का अस्पताल खोल दो, वरना 5 साल के बाद तुम्हारा इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो थिंकिंग है लोगों की, हालात पढ़िए। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। जमाना तुम्हारी खामोश मिजाजी का इतना फायदा उठा रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर घुस करके पूरा का पूरा वजूद नीस्तो नाबूद कर देता है। ये दुनिया का हाल है। और तुम हो कि तुम्हें होश नहीं आ रहा है। सुबह भी मुर्गा चाहिए, शाम को भी बटेर चाहिए, दोपहर में तीता चाहिए, मछली चाहिए, चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, चिकन कोरमा, चिकन क्रिस्पी, जने क्या क्या समाए गरामी अंदर। कम बक्कों के ऐसे बेटे मजे ले लेके खाते हैं। भाई साहब, ये टंकी है या खादा की देख रहे हैं? पैसे बचाओ, पैसे। हलक के नीचे उतरने के बाद ना बर्फी का पता चलता है, ना कोरमा का, ना मुर्गी का, ना तीतर का, ना बटेर का, सब वेस्टेज माल बन जाता है। इसलिए बड़ा इसमें है, खाना खाइए इतना कि ताकि तुम्हारे जिस्म में ताकत रहे अल्लाह की बंदगी करने के लिए, खुदा के बंदों की मदद करने के लिए, दीन का काम करने के लिए, दीन के दुश्मनों के पंजे मरोड़ने के लिए। इसलिए खाइए, तोंद फुलाने के लिए खाना मत खाइए। टंकी और लोड करते हो। कम से कम 2-3 बार झगड़ा हो चुका है जी, 2 बार तो मैं देख चुका हूं और तीसरी बार तो यहां से ऐलान कर पाया। ये आवाज किस्म के लफंगे कहां से आते हैं? हमारी गलियों से आते हैं, हमारे महलों से आते हैं। आखिर इनकी तरबियत कौन करता है? इसका मतलब यह है कि जिस घर में ये परवान करते हैं, उस घर के जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, इसीलिए लफंगे बन गए।
एक अच्छे खासे माहौल को बाज़ाब्ता तौर पर फितना और शुरूर के नजर कर देते हैं और भगदड़ मचा देते हैं। गोया कि हम ये ऐलान करते हैं कि हम कहीं भी रहें अपनी हिमाकत से बाज नहीं आते।